हम लोग ने चैप्टर 4 से शुरू किया था, अभी देखना। ओके, सो वील मूव अहेड एंड वी विल लुक फर्दर। ओके, ओके। हम लोग नोआ और इनोक से आज शुरू करने वाले हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नोआ एंड इनोक। उनके बीच में, उनके बारे में देखेंगे, उनके बीच की डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज भी देखेंगे। ओके, सो वो सब चीजें हम लोग देख करके अभी कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल गो इनटू द फ्लड। फ्लड से पहले वील गेट इनटू चैप्टर 6 जहाँ पे थोड़ा सा सिन बढ़ जाता है, जिसके बारे में बात होती है। सो वील टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स एंड देन विल मूव अहेड। ओके, सो हम लोग इनोक यहाँ पर देख लेते हैं। ये चैप्टर 5 वर्स 18 से लेकर के चैप्टर 6 वर्स 22 तक के ये पैसेज है, जिसको हम लोग अभी रेफर करने वाले हैं। ओके, सो वील लुक एट इनोक as an example of prophet, जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। So we can see that after the fall, हम देख रहे थे केन एंड एबल आए थे and then we saw that Cain killed Abel, जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा, and the various differences between the brothers and the consequences that they faced. Abel मर जाता है, उसके बाद केन के साथ क्या होता है, and we saw some similarities between Cain and his father Adam, and then we also saw how Cain was following the line of serpent or Satan or the ways of Satan, को हम लोगों ने देखा था। And we also saw that along with justice or along with judging or the consequences that God brought upon Cain and his family, we also saw the love and mercy that God showed to him. Okay, so God, हम हमेशा से जानते हैं that God hates sin. परमेश्वर जो है वो पाप से घृणा करता है, जो पाप की एक्टिविटीज होती हैं उससे घृणा करता है। बट वी ऑल्सो नो एट द सेम थिंग that God loves the sin and God loves his people, and individually God loves each and every one of them. Okay, so God is a caring God even for the sinners, as we can see here. Okay, so हम लोग यहाँ सब ये सारी चीजें देख रहे हैं, and we saw that after Cain, the Canaanite culture began, and we also saw that they progressed and they developed, and we saw that उन्होंने weaponry बनाना शुरू किया, tools बनाना शुरू किया, and they advanced a lot in those areas. और काफी अच्छा उनका सिविलाइजेशन हम बोल सकते हैं, या फिर सेटलमेंट या फैमिली या नेशन के रूप में वो खड़े होती, छोटे से नेशन के रूप में वो खड़े हो रहे थे। नॉट एग्जैक्टली अ नेशन बट अ पीपल ग्रुप, एज वी कैन से वो खड़े हो रहे थे। एंड अलोंग साइड वी ऑल्सो सॉ दैट नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आ रहे थे, जैसे कि पॉलीगमी आ गया था, और हम देख सकते विकेडनेस आ रहा था, प्राइड आ गया था, बहुत ज्यादा हेट्रेड उनके अंदर था, लड़ाई झगड़ा करना, तो ये सारी चीजें भी उनके अंदर पाई जाती। सो वन साइड देयर वाज डेवलपमेंट, द अदर साइड we saw that there was negative activities also going on, okay, developing in that in their group. Okay, so उसके बाद हम देखते हैं कि पाप बढ़ने लग जाता है बहुत ज्यादा, and then we see, अगर हम चैप्टर 5 की ओर बढ़ते हैं, so there is a quick अगर हम बोल सकते हैं lineage के बारे में क्विकली बताया गया है। यानी अगर हम वर्स 5:18 से देखना शुरू करते, 5:18 भी नहीं, अगर हम देखते हैं 5:6 से अगर हम देखना शुरू करते हैं, सो वो एक एक जन को नेम करते हैं, जो थोड़े से शायद इम्पोर्टेंट पीपल थे, उनको नेम करते हैं, एंड एक एक पीढ़ी का नाम बता करके आगे बढ़ते रहते हैं until we reach 5:18, that is the time of Enoch. ओके, सो वहां पर अगर हम देख सकते हैं तो इनोक के बारे में थोड़ा डिफरेंट प्रकाशन बोलेंगे, या थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। ओके, सो वी कैन से हम लोग वर्स 15 से मैं पढ़ती हूँ, एंड देन वी विल सी इन वर्स 18 क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है। ओके, सो हम देखेंगे महालेल से। ओके, सो व्हेन महालेल हैड लिव्ड 65 years, he fathered Jared, and Mahalalel lived after he fathered Jared 830 years and had other sons and daughters. ठीक है, उसके बाद लिखा है thus all the days of Mahalalel were 895 years and he died. तो सिंपली लिखा हुआ है, और ये सारी पीढ़ियों के बारे में ऐसा ही लिखा गया है कि ये व्यक्ति था और ये इतने साल जिया, उसके बाद इसको इस नाम का लड़का या बच्चा हुआ, एंड देन आफ्टर दैट ही लिव्ड फॉर सो मेनी इयर्स एंड देन ही डाइड। इस तरीके से सबके बारे में लिखा गया है। फिर वर्स 18 में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि व्हेन जेड हैड लिव्ड 162 years, ही फादर्ड इनोक। ओके, फिर उसके बाद जायड लिखा है, जायड लिव्ड after he fathered Enoch 800 years and had other sons and daughters, and thus all the days of his life were 962 years and then he died. इसके बारे में भी महालेल की तरह ही लिखा गया है। पर जब हम वर्स 21 में आते हैं, जब हम इनोक के बारे में पढ़ते हैं, then we see that when Enoch had lived 65 years, he fathered Methuselah. Okay, then Enoch walked with God after he fathered Methuselah for 300 years and after and had other sons and daughters.
Thus all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with God, and he was not after that, for God had taken him away. Okay, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. So there is a difference in the narrative or the difference in the narration when it comes to Enoch. Okay, Enoch के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि जब वो 65 years का था, okay, तब उसको मेथुसेला होता है, and probably there something happens when Methuselah is born. So the scholars and जितने भी लोग जो critically analyze करते हैं, study करते हैं, they mention that there was some kind of issues that probably this we can say Methuselah was dealing, sorry, Enoch was dealing with. Okay, there was some kind of difficulties or some kind of situations that Enoch was dealing with, and probably he was praying to God regarding something. Probably, okay, it is all probably Methuselah came as a sign to him, or probably he came as a fulfillment to his prayers or something like that, and जिसकी वजह से he drew more closer to God. So हम यहाँ पर लिखा है 65 years के बाद इनॉक परमेश्वर के साथ चलना शुरू करता है. Okay, so that is one sign to us that shows us that probably the birth of Methuselah held a very important place in his life, and after that probably he said that I'll give my life to you. जैसे कि हम कई बार वो चीज बोलते हैं ना कि अगर परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर ये चिन्ह दिखा दे, या समथिंग लाइक दैट वी से, एंड वी से दैट हम लोग इसके बाद अगर परमेश्वर ऐसा करेगा तो हम मान जाएंगे कि ये सच्चा परमेश्वर है और हम इसके पीछे ही चलेंगे. ओके, सो प्रोबेबली इट्स अ प्रोबेबिलिटी दैट कुछ ऐसा सिचुएशन उसके लाइफ में आया. तो हो सकता है कि जो वो पीढ़ी से बहुत सिंफुल पीढ़ी थी, इसलिए उससे परेशान था, एंड ही आस्क्ड फॉर अ साइन. कुछ भी हो सकता है. ओके, सो समथिंग वाज देयर इन द बर्थ ऑफ मेथुसेला, जिसके बाद इनॉक स्टार्टेड वॉकिंग विद गॉड. ओके, सो ही डेडिकेटेड हिज लाइफ कंप्लीटली टू गॉड. और हम देख सकते हैं उसके बाद ही वॉकड फॉर अराउंड 300 years विद गॉड. सो 365 years वो पूरा जिंदगी जिया, और उसके बाद वो उठा लिया गया. सो ही वॉकड विद गॉड. और किसी के लिए ऐसा नहीं लिखा गया, बट फॉर हिम इट इज रिटन that he walked with God, and after that he was no more, that is he was lifted up by God or taken by God. ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं मेथुसेला पैदा होता है, एंड मेथुसेला लिव्ड, एंड उसके बाद हम लोग देख सकते हैं और पीढ़ी आगे बढ़ती है. उसके बाद इनोक आता है, सॉरी, मेथुसेला के बाद हम देखते हैं लमेक आता है, लेमेक के बाद हम देखते हैं नोआ आता है. ओके, सो वी कैन सी दैट देयर वाज समथिंग स्पेशल इन द लाइफ ऑफ इनोक. ओके, जो परमेश्वर के साथ में चला, एंड उसका एक ट्रायम्फेंट एंड है, यानी एक विजयी एंड है. वो डेड नहीं हो जाता, ही डज नॉट डाई, बट ही वाज टेकन अवे बाय गॉड, व्हिच शोज दैट देयर वाज समथिंग ऑफ hope, there was something important, or there was something different about this guy, something about different this about this man. और ये जो कहानी है उसकी, वो एक आशा लेकर के आती है. जो उस समय की परिस्थिति थी, जो बहुत इमोरालिटी वहां पे चल रहा था, बहुत पाप वहां पे चल रहा था, उसके बीच में, वो ग्लूमी से एक एटमॉस्फेयर के बीच में, एक मृत्यु वाले एटमॉस्फेयर के बीच में, एनॉक एक ऐसा बंदा था जो आशा लेकर के आया, who brought hope. ओके, सो इसीलिए उसको बहुत ज्यादा माना जाता है. एंड ही आल्सो हैज अ बुक, अगर आप देख सकते हो ऑनलाइन जाके देखते हो तो देयर इज अ बुक, देयर आर 2 parts ऑफ हिज बुक. उसके बारे में बहुत कुछ दिया गया. एंड देन वी सी जूड इज अ प्रॉफिट हु टॉक्स, जूड न्यू टेस्टामेंट में उसके बारे में 2 लाइंस लिखता है. ओके, सो उसने प्रोबेबली इनोक की किताब से और उसके बारे उसमें से ही लिया है सारी चीजें. सो वी कैन सी दैट देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस गाय, एंड ही वॉकड विद गॉड, ही वाज अ राइचियस मैन, एंड परमेश्वर का चहीता था वो. okay? सो हम देख सकते हैं देन व्हेन ही ट्रांसलेटेड इनटू हेवन, अगर हम देख सकते हैं वो परमेश्वर के पास चला जाता है. सो वो प्रीत करता है इमोर्टैलिटी को, कि हम भी और कलीसिया भी, अगर हम देख सकते हैं आज के समय में, वो परमेश्वर के साथ चलने वाली है और आगे उठा ली जाएगी. उस प्रकार से ये एक दर्शन दिखाता है, ये दृश्य हमें दिखाता है. ओके, सो वॉकिंग विद गॉड का मतलब क्या है, अब उसको देख लेते हैं. सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन दैट टाइम. बहुत सारे लोग थे जो समय जी रहे थे, जो अलग अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे. उनके बीच में, ओके, उनके बीच में एक बंदा इनोक जो परमेश्वर के साथ चल रहा है. सो परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है दैट कॉन्शियसली ही वाज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी हमेशा उसका विवेक जागरूक था कि परमेश्वर के साथ में वो है, और परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर कैसे चलाना चाहता है. सो ही वाज अनइंटरप्टेड इन हिज फेलोशिप विद गॉड.
तो हमेशा वो परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में, फेलोशिप में बना रहता था। ओके, इसका मतलब क्या था कि हर समय परमेश्वर का गाइडेंस उसके साथ में रहता था, परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पे वो चलता था, और परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स, ओके, जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता था। तो ये सारी चीजें हम लोग इनोक के बारे में देख लेते हैं। देयर आर सम लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स है जो आज के समय में हमारे लिए काम आते हैं। फर्स्ट लेसन जो हम उसके लाइफ से सीख सकते हैं, दैट इट हैड अ बिगिनिंग आफ्टर दैट बर्थ ऑफ मेथुसेला। ओके, सो हम समझ सकते हैं कि कई बार क्राइसिस के टाइम में, कई बार क्राइसिस के टाइम में हम जागरूक हो जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट वॉकिंग विद गॉड एंड सीकिंग गॉड इन दैट वे। सेकेंडली, हम देख सकते हैं इन द मिडस्ट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, अकेलापन या अकेला जीवन बिताने की जरूरत नहीं है, बट विद द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसमें लिखा है कि उसके पास और भी बच्चे थे, सन्स एंड डॉटर्स थे। ओके, और परिवार था उसका। तो हम देख सकते हैं, एक सेकेंड, 1 मिनट। ओके, जो सेकंड लेसन हम लोग देख सकते हैं वो है, ओके, इन द मिडस्ट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी कैन सर्व गॉड विद द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड हमें अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड जो लेसन हम सीख सकते हैं वो है दैट इट डज नॉट गारंटी लॉन्ग लाइफ। सो इफ वी कंपेयर हिज लाइफ विद अदर पीपल हु लिव्ड, उसके पहले ही हम देख सकते हैं 900 इयर्स में एक बंदा जिया है, एंड देन वी सी दैट देयर वर मेनी पीपल हु वर लिविंग लॉन्ग लॉन्ग लाइव्स। उनके बीच में अगर हम इनॉक का लाइफ देखते हैं, सो वी सी दैट इट वाज ओनली 365 years. ओके, सो ये हमें दिखाता है कि इफ वी आर लिविंग, इफ वी आर वॉकिंग विद गॉड, अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबी आयु हम जीने वाले हैं। So we can be lifted up, we can be just taken away by God in a short life. अपना जीवन का काम पूरा कर दिया, परमेश्वर हमें उठा सकता है। So it does not guarantee us that we will be living for long. So we cannot question that वो तो परमेश्वर के साथ काम करता था, इतना अच्छा बंदा था, पर इतने जल्दी चला गया। So it's about working for the Lord and completing your task, and probably God then lifts you up and picks you up, it takes you away. क्योंकि उसके बाद हम देख सकते हैं that it was in a wicked world. Okay, एक wicked generation के बीच में वो रह रहा था। एक बहुत ही विकट जाति के लोग वहां पर थे जो अलग अलग प्रकार के पापों में उलझे हुए थे। बहुत बोलने जाते, इट वाज वेरी हॉरिबल काइंड ऑफ क्राइम्स एंड सिंस दैट दे वर कमिटिंग। उसके बीच में हम देख सकते हैं ही वाज अ मैन हु वाज शाइनिंग द लाइट ऑफ गॉड। Okay, so it is possible that we can live among wicked people and still live a spiritual life, live a holy life, and still walk with God without being without falling into the other side. ओके, सो हम लोग कई बार बोलते हैं कि अगर होलीनेस का एग्जाम्पल लेना है या ऐसा एग्जाम्पल लेना है, सो वी शुड टेक द एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। डेफिनेटली दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक। बट इनॉक से भी हम ये चीज सीख सकते हैं that living in a wicked generation, living in a wicked world at that time, he chose and he lived with God and walked with God, took the guidance of God and did not slip on to the other side. वो दूसरी दिशा में किसका नहीं, परंतु हम देखते हैं he walked properly with God and God took him away because of that. Okay, क्योंकि probably he would have been, maybe उसको maybe कुछ खतरा था या whatever would have happened because of the sinful environment that was around him. Okay, so fifth चीज जो हम देख सकते हैं, he was crowned by God's taking Enoch home to himself. Okay, so उसका जो लाइफ था उसका अगर हम बोलेंगे सबसे बढ़िया जो मोमेंट था या सबसे अच्छा मोमेंट था, जो क्राउनिंग मोमेंट था, वो था कि परमेश्वर ने स्वयं उसको उठा लिया। ओके, ही टुक हिम अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड
ओके, सो वही चीज हम लोग देख सकते हैं कि आजकल भी हम उस चीज को फॉलो करते हैं, प्रोबेबली उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, and इस चीज का जो थॉट है वो आज की चर्च के लिए भी यूज किया जाता है. सो दिस इज अ फ्यू लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ इनोक, दैट हाउ ही लिव्ड. ओके, सो इनोक का जो प्रीचिंग था, अगर हम देख सकते हैं, इट वाज अ गॉडली एग्जाम्पल. उसका जो प्रीचिंग था, उसका गॉडली एग्जाम्पल था, एंड वो सारी चीजों, उसका लाइफ था, इट इम्पैक्टेड स्ट्रांगली अपॉन हिज लाइफ, हिज फैमिली. तो उसका जो परिवार था उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा था उसके जीवन का. ओके, दैट इज व्हाई वी सी दैट प्रोबेबली इट कंटिन्यूड इन द कमिंग जनरेशन. उसके बाद हम देख सकते हैं, उसके बाद जो पैदा होता है, उसके बाद मेथुसेला के बाद हम देखते हैं लमेक पैदा होता है. ओके, लमेक ये केनाइट वाला लमेक नहीं है, ये सेथाइट जाति का लमेक है. ओके, सो एक लमेक आपको याद है केनाइट जाति में था, उनका पुत्र था. बट ये जो लमेक है, जो मेथुसेला का बेटा है, ही इज अ राइचियस फेलो, ही इज अ राइचियस मैन. ये अच्छा बंदा है, एंड ही हैज बीन प्रेइंग फॉर द जनरेशन, ही हैज बीन इंटरसीडिंग फॉर द जनरेशन, एंड ही वाज wearied, अगर हम बोल सकते हैं, बहुत थक गया था इस संसार की चीजों को लेकर के, संसार के पापों को लेकर के. एंड ही वाज प्रेइंग एंड ईगरली वेटिंग फॉर गॉड टू गिव अ साइन. ओके, इसीलिए हम देखते हैं जब उसका बेटा होता है, when a son is born to him, he names him Noah. वो अपने बेटे का नाम नोआ रखता है, जिसका मतलब है रेस्ट, जिसका मतलब है someone who brings relief. ओके, जो आशा लेकर के आता है, जो छुटकारा या थोड़ा रेस्ट लेकर के आता है, वो उसका नाम उस तरीके से रखा. सो वी बिलीव दैट इट वाज अ प्रॉफिटिकल नेम गिवन बाय लमेक टू हिज सन नोआ. ओके, जिससे वो विश्वास करता था that God is going to use this boy to bring relief to the world, or he would be the redeemer, I would say, or he would be somebody who would rescue the world, or he would be the somebody who will rescue them from this environment of sin, that is, and bring relief to the mankind. So he believed that, and he prophetically named his son in that way. And we see that नोआ जो था उस प्रोफेसी का कंटिन्यूस रिमाइंडर था, और उसने उस चीज को विश्वास के साथ में पूरा भी किया. ओके, सो आगे हम लोग देख लेते हैं नोआ के बारे में थोड़ा सा. सो नोआ प्रीचर भी था, अगर हम देख सकते हैं, एंड ही वाज अ शिप बिल्डर. ओके, जो उस समय प्रोबेबली लोग शिप कभी बनाए नहीं होंगे, बट नोआ वाज अ पर्सन हु बिल्ट अ शिप. ओके, सो वो प्रीचर भी था और शिप बिल्डर था. सो विकेडनेस हम देख सकते हैं उस समय इतना फैला हुआ था, एंड जब इनोक ने वहां प्रीच किया तो उस समय और भी खराब होता जा रहा था. द मोर इनोक वाज प्रीचिंग, द मोर सिचुएशंस वर गेटिंग worse and worse as the years passed. Okay, उसके बाद हम देखते हैं जो probably नोआ के ऊपर अपने जो पूर्वज थे उनका इम्पैक्ट था, because he was just his grandfather. उसका grandfather था, and probably he saw a bit of him, and we also believe that he probably saw a glimpse in his father and his family from the impact of Enoch. तो उसकी वजह से हम देखते हैं probably this was a life which he learned from his ancestors, and he led that kind of life. Okay, so he was born basically to break the immorality. हम देख सकते हैं जो वायलेंस वहां पर हो रहा था उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, उसके अगेंस्ट एक सुसमाचार बांटने के लिए उसको परमेश्वर लेकर के आया था, निजात दिलाने के लिए उस समय के लोगों के लिए. सो हम देखते हैं वायलेंस इतना बढ़ गया कि परमेश्वर को इंटरवीन करना पड़ता है, और परमेश्वर एक इंसान को चुनता है जो इन सब चीजों के बीच में छुटकारा लेकर के आता है. सो नोआ का जो कैरेक्टर होता है वो इस बहुत अंधियारे से बैकग्राउंड में एक रोशनी की तरह चमकता है. ओके, सो एज हिज नेम वाज ही ब्रॉट रिलीफ टू द पीपल. सो नोआ फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ गॉड. वो परमेश्वर की नजर में चहिता बना, परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसके ऊपर पड़ता है. एंड हम उसके बारे में देख सकते हैं वर्स चैप्टर 6 के वर्स 8 9, और इन सब चीजों में हम उसके बारे में देख सकते हैं, और देखते हैं कि किस प्रकार से उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है फ्रॉम अबाउट हिज फैमिली, एंड उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्सटर्नल से इंटरनल की ओर बढ़ता है. ओके, सो आउटवर्ड एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है पहले नोआ के, एंड देन इट गोज इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू एंड हिज कैरेक्टर. ओके, फिर बताता है कि ही वाज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, वो एक इंटेग्रिटी का व्यक्ति था, हु वॉक्ड विद गॉड. ओके, और हम जानते हैं, और परमेश्वर सीक्रेटली उससे बात करता था. इट इज ऑल्सो दैट गॉड रिवील्ड हिज प्लान्स, ही spoke to him in different ways, और उसको बताता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. Okay, so Noah was God's witness
तो हिज जनरेशन, वो अपने जनरेशन में, अपनी पीढ़ी में वो परमेश्वर का एक गवाह के रूप में वहां पर पाया जाता था. सो हिज लाइफ, हिज प्रीचिंग एंड हिज वर्क ऑफ फेथ एंड इन बिल्डिंग द आर्क, वो सबको बहुत उन लोग उसको मूर्ख मान रहे थे, बेकार मान रहे थे कि वो बेवकूफी कर रहा है, बहुत फुलिशनेस दिखा रहा है. बट वी सी दैट ही वाज फॉलोइंग द वेज ऑफ द लॉर्ड. सो हियर बिफोर अस बेसिकली इज अ चार्ट where we see a comparison between Enoch and Noah. ये यूजुअली आपके एग्जाम में आता है एंड इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो बाद में भी जब मैं नोट लिखूंगी तो. सो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन इनोक एंड नोआ. तो वी सी इनोक के बारे में जेनेसिस 5 में, हिब्रूज 11:5 में, जूड 14-15 में दिया गया है. नोआ के बारे में जेनेसिस 5-9 में दिया गया है, हिब्रूज 11:7 एंड सेकंड पीटर्स 2:5 में दिया गया है. तो हम देख सकते हैं कि उसके पास एक रेवलेशन था, दोनों के पास रेवलेशंस थे. इनोक के पास था परमेश्वर के आने के बारे में और परमेश्वर के न्याय के बारे में, पर नोआ के पास में था फ्लड के बारे में और परमेश्वर जो न्याय करने वाला है, जजमेंट उसके बारे में, इमीडिएट जजमेंट जो करने वाला है उसके बारे में था. एंड देन वी सी देयर पर्सनल लाइफ, दे बोथ वॉक्ड विद गॉड. उनके काम के बारे में देख लेते हैं. इनोक के बारे में, काम के बारे में उतना नहीं दिया गया, बट preaching was his main work, जो अलग अलग जगह जाकर के he used to minister to people and tell about God. वो नॉर्मली करता था, एज अ प्रॉफिट उसको देखा जाता है. एंड देन वी सी नोआ का क्या काम था. नोआ ने आर्क बनाया एंड परमेश्वर के जो कमांड्स थे उसको फॉलो किया. फिर हम देख सकते हैं प्रीचिंग किसके बारे में दोनों करते थे. जो इनोक था वो पाप के विरुद्ध में प्रीच करता था. नोआ जो था वो धार्मिकता के बारे में या राइचियसनेस के बारे में प्रीच करता था. ओके, सो उनका जो आयु था इनोक का 365 इयर्स, बट नोआ का 950 इयर्स. ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं परमेश्वर उनका ख्याल कैसे रखा. गॉड टुक इनोक अवे. ओके, सेकेंडली हम नोआ के बारे में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने फ्लड के बीच में या उस दुष्परिणाम से परमेश्वर ने नोआ को और उसके परिवार को बचाया. ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं परमेश्वर के साथ उसका क्या रिकॉर्ड था या परमेश्वर की नजर में वो कैसा था. सो हम देख सकते हैं इनोक प्लीज्ड गॉड एंड नोआ को हम देखते हैं कि फाउंड फेवर इन द साइट ऑफ गॉड. ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड और हम देखते हैं जो चैप्टर 6 है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे. सो वील जस्ट रीड द फर्स्ट फ्यू वर्सेस एंड देन हम लोग उसके आगे रीड नहीं करेंगे, उसके आगे हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेंगे. ओके, सो वील जस्ट रीड फ्रॉम चैप्टर 6 वर्सेस 1-5. आई गेस आई कैन शेयर इट इफ यू वांट. ओके, इफ यू कैन सी, आपको दिखाई दे रहा होगा आई गेस. सो we'll just move little bit ahead यहाँ पे. Okay, so we'll just see this portion. जो chapter 6 में होता है. When man began to multiply on the face of the land and the daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were attractive and they as their wives any they choose. Okay, then the Lord said, my spirit shall not abide in man forever, for he is flesh and his days shall be 120 years. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them. They were the mighty men who were of old, and men of renown. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man, whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds and heavens of the heavens, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Okay, so हम लोग इस चीज को देख लेते हैं यहाँ पर. So I'll close that screen also. Okay, so इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अभी. So we are looking into chapter 3. Okay, chapter हम लोग sorry थर्ड पॉइंट में जाते हैं जो चैप्टर 6 में पाया जाता है. So we saw some things that is happening over here, some serious kinds of sin and some serious kinds of problems that are happening over here. So अगर आप एक sin के बारे में यहाँ पढ़ते हो जो बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, that is sexual immorality, जिसके बारे में यहाँ पर पाया जा रहा है. And it is simply written that the sons of God
saw that the daughters of women were beautiful, daughters of men were beautiful, and they took them. तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो बहुत विचित्र प्रकार के पाप हो रहे हैं, बहुत खराब प्रकार के पाप हो रहे हैं, विकेडनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. ओके, एंड इस समय परमेश्वर को अगर आप यहाँ पर देखते हो ध्यान से 6 वर्स 8 में दिया गया है कि गॉड को पछतावा होता है. ओके, गॉड को पछतावा होता है, हम लोग देखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा. गॉड को पछतावा होता है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और अब वो परमेश्वर उनको हटा देने की इच्छा रखने लगता है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट दिस सिन वाज ऑल अबाउट. अगर आप इस पर ध्यान से आपने थोड़ा देखा होगा तो आपके समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर. ओके, सो कई ट्रांसलेशंस में लिखा है दैट the sons of God saw that the daughters of men were beautiful and they married him. Okay, took them to be their wives. उस प्रकार से कुछ translations में लिखा है to soften the tone. Okay, but अगर आप अलग अलग कमेंट्रीज को पढ़ते हैं, अगर अगर आप जो रीसेंट रिसर्चेस को देखते हैं, अगर आप लिटरल ट्रांसलेशंस को देखते हैं, अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज के करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो आपके समझ में आएगा द मैरिजेस वर नॉट टेकिंग प्लेस. आपको समझ में आएगा कि ये शादियां बेसिकली नहीं हो रही थी. इट वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ रेप कल्चर दैट वाज टेकिंग प्लेस इन दिस होल एरिया, इन दिस मैनकाइंड जो यहाँ पर था इस जनरेशन में. सो व्हाट वाज हैपनिंग बेसिकली, men were being attracted by the physical beauty of women. Okay, सिर्फ फिजिकल ब्यूटी उनको दिखाई दे रहा है कि सुंदर है, ओके, ब्यूटीफुल है. दे वर नॉट थिंकिंग वेदर दिस वुमन इज गॉडली, वेदर दिस वुमन नोज गॉड और नॉट. ओके, ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं. whether this woman is good enough to take care of children, whether this woman will put impart good values or godly values in our children or in the family, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं. The only thing that is being they are being mesmerized with is the beauty or external beauty of the woman, and they wanted to just have relationship with them. So यहाँ पर क्या हो रहा है mainly, any man, okay, man of God जो यहाँ पर बोला जा रहा है, sons of God बोला जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा theories यहाँ पर देखने वाले हैं. So what they were doing is basically marriages are not taking place. You have to make this understand this कि ये नहीं, marriages नहीं हो रहे हैं, but we have to understand that it is simply men who are taking woman and just having relationship with them. Okay, so वो चीज यहाँ पर हो रही थी. So they were more interested in having sex rather than building a family. Okay, so वो चीज, and that sin, that immorality, that sexual immorality was prevalent, and it was creating a lot of violence, it was creating a lot of wickedness, it was creating a lot of rape culture in that place. Okay, so वो चीज वहां पे हो रही थी जिससे परमेश्वर को घृणा होने लग गई थी. God felt it is evil, extremely evil to do all these things. Okay, so God has instituted marriage. You think wisely, choose a wife, choose a woman, and then you get married with that woman. That's what God wanted. Okay, but यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ अलग ही हो रहा है. Okay, it's all carnal nature. मैन का कार्नल नेचर और बीस्ट लाइक नेचर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इश्यूज क्या हम देख सकते हैं. यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज का बात किया जा रहा है, जहाँ पर सन्स ऑफ गॉड के बारे में बात किया जाता है. जो डॉटर्स ऑफ मेन है वो तो डॉटर्स ऑफ मेन है सिंपली, ओके, बट द सन्स ऑफ गॉड ये कौन है, इनके बारे में हम लोग 3 पॉसिबल चीजों को, एक्सप्लेनेशंस को यहाँ पर देखने वाले हैं. जो स्कॉलर्स इस 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस को हमारे सामने रखते हैं. पहला, who were the sons of God? Probably the sons of God were angels or the angelic beings. अब ये कौन से angels हैं? ये fallen angels हैं. Okay, so जो ये व्यू जा रहा है, this is fallen angels, और ये angelic beings हैं जिनके बारे में जो भी बोलता है, जो गिराए गए थे. Okay, so they were the sons of God according to these particular scholars, and ये जो theory बना रहे हैं इनके according. Okay, बट न्यू टेस्टामेंट में हम देख सकते हैं, न्यू टेस्टामेंट में ये बोला कि फॉलन एंजल्स के बारे में बात की गई है. ओके, देयर वर फॉलन एंजल्स, और उनके बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है. सो सम स्कॉलर्स थिंक दैट दीज वर द फॉलन एंजल्स हु बिकेम द सन्स ऑफ गॉड एंड हु मैरिड वुमन. ओके, एंड देयर सन्स बिकेम जायंट्स और नेफिलिम. ओके, सो ये थियोरी है, दिस इज वन ऑफ द थियोरीज कि जो फॉलन एंजल्स थे, दे गॉट मैरिड टू वुमन. ओके, स्त्रियों से उन्होंने शादी की या उनको अपनाया, एंड देन दे हैड सन्स जो जायंट्स थे, बिकॉज एंजल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. ओके, सो दे बिकेम जायंट्स हु वर नोन एज नेफिलिम्स. ओके, सो ये एक थियोरी है, बट प्रॉब्ली यहाँ पर एक इशू है that Jesus also, when he was teaching about births and death and all those things, so वहां पर हम देख सकते हैं that the angels are spiritual beings and they are sexless beings.
ओके, उनका कोई लिंग नहीं होता, वो सेक्सलेस होते हैं, कोई सेक्स सेक्स के नहीं होता, ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। ओके, सो दे कैन एंड दे इवन कैन नॉट हैव सेक्स, वो सेक्स इसलिए कर भी नहीं सकते, दे कैन नॉट हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग। ओके, सो उस जब ये सेक्सुअल रिलेशनशिप कर ही नहीं सकते हैं, सो दे कैन नॉट पेरेंट एनी चाइल्ड, यानी वो फादर भी नहीं बन सकते, मदर भी नहीं बन सकते। ओके, और कोई हाइब्रिड पैदा भी नहीं हो सकता, कोई हाफ मैन हाफ एंजल नहीं पैदा हो सकता। ओके, सो ये जो थियरी है ये थोड़ा सा बहुत, अगर हम बोलने जाए बिब्लिकली भी अनसाउंड है, सो उसको हम रिजेक्ट करना इजी है, बिकॉज एंजल्स कैन नॉट मैरी बिकॉज दे आर सेक्सलेस बीइंग, सिंपल है, because Jesus has already made it clear. Okay, second जो theory है, that is believers of God, those people who believe in God in those days. Okay, जो भी लोग उस समय परमेश्वर पर विश्वास करते थे उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सो वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर के पुत्र बोला जाता है, सन्स ऑफ गॉड। ओके, सो ये हम लोग कई रेफरेंसेस में देख भी सकते हैं, जैसे कि ड्यूट्रोनॉमी में, साम्स में रेफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं। ओके, सो उसमें भी हम देख सकते हैं। सो द बिलीवर्स ऑफ गॉड आर कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। ओके, तो अभी डॉटर्स ऑफ मैन कौन है? सो डॉटर्स ऑफ मैन कोई भी हो सकती हैं विच आर बेसिकली अनगॉडली, यानी ऐसी जाति से आते हैं जहां पर परमेश्वर को पहचाना नहीं जाता है। ओके, एंड दीज sons of God, their eyes were only looking for the external beauty of the woman, and they were getting attracted to these external beauties of the woman, and they took them, उनको वो ले रहे थे। ओके, एंड दिस कॉज्ड अ स्पेशल स्पिरिचुअल डिक्लाइन। ओके, बिकॉज दीज लेडीज दे वर नॉट गॉडली वुमन, दे वर अनगॉडली पीपल, अनगॉडली गॉडली वुमन, एंड दे कुड नॉट रियर अप द चिल्ड्रन इन अ गॉडली वे। सो हम देख सकते हैं देयर वाज अ स्पिरिचुअल डिक्लाइन। ओके, स्पिरिचुअल डिक्लाइन आ जाता है हिस्ट्री में, एंड ग्रेजुअली वो सिन की ओर बढ़ने लग जाता है, बिकॉज द मॉरल्स आर रॉन्ग। ओके, जो उनके एथिक्स सिखाए गए हैं वो गलत है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सो उसके वजह से जो इंटर मैरिजेस हो रहे हैं इनके बीच में, दैट completely brings down the whole spirituality. Okay, जो थर्ड थियरी पाई जाती है उसको हम लोग देख सकते हैं, that godly men were the children or the lineage of Seth, and जो daughters of men हैं वो केनाइट्स हैं, केनाइट वुमन है। ओके, सो दिस इज अ वेरी फेमस थियरी। ओके, बहुत ही फेमस थियरी है and बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, बट इसमें भी थोड़े से ग्लिचेस हैं जिसको हम लोग देखेंगे अभी। सो द सन्स ऑफ गॉड वर द सेथाइट्स एंड द डॉटर्स ऑफ मेन वर द केनाइट्स। और इनके बीच में मैरिजेस हो रही, इंटर मैरिजेस हो रही हैं, जिसकी वजह से इवल क्रिएट हो रहा है, एंड जो इवल प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड दे वर रूइनिंग द रेस। ओके, अब जो थर्ड थियरी है उसमें जो फॉल्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज, जो इंटर मैरिजेस थे बिटवीन सेथाइट्स एंड केनाइट्स would not affect the other descendants of Adam. ओके, सो हम समझ सकते हैं कि ये सेथाइट्स एंड केनाइट्स के बीच में जो शादी हो रही है उससे बाकी के जो लोग हैं वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ओके, why will they be affected? Why will the other children of Adam be affected because of this thing? ओके, सो ये पहला नलिफाई करने वाली चीज है। सेकेंड, जो गॉडलीनेस है, अगर हम देख सकते हैं, सो बाइबल हमें कहीं से भी ये चीज नहीं बताती है कि सेथाइट की जो पीढ़ी थी वो कंप्लीटली गॉडली थी। ओके, वो हमें नहीं बताता है कि सेथाइट्स वो कंप्लीटली गॉडली, यानी एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ सेथाइट क्लैन वाज गॉडली, एंड बाइबल हमें ये भी नहीं बताता है कि केनाइट्स सारे के सारे इविल थे। ओके, दैट ऑल द केनाइट्स वर इविल। सो हम यहाँ पर इस थियरी को थोड़े से फ्लॉज इसके अंदर आ जाते हैं, बट अदरवाइज हम देख सकते हैं दिस थियरी एंड द प्रीवियस थियरी इज वाइडली एक्सेप्टेड। एंजेलिक थियरी जो है वी कैनॉट एक्सेप्ट इट properly because they don't angels के बारे में already न्यू टेस्टामेंट बता चुका है that they are sexless beings. Okay, so these are the three probable theories जिसके बारे में sons of God and daughters of men के बारे में बोला जाता है। Okay, the thing अगर हम लोग यहाँ पर जो विश्वास कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक पाप है, एक पाप हो रहा है, ये सन्स ऑफ गॉड कोई भी हो, डॉटर्स ऑफ मैन कोई भी हो, बट द सिन दैट वाज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, दैट वाज रॉन्ग। ओके, वो जो सिन वहां पर हो रहा था, that was wrong. That is, the men were being attracted only by the physical appeal of the woman, and they were going into them. अगर आपने ट्रांसलेशन जो मैंने ESV पढ़ा है अभी उस पर ध्यान किया होगा, यानी KJV ESV इसमें बहुत रॉ लैंग्वेज में लिखा गया है, NIV में बहुत उसको बहुत पॉलिश करके लिखा गया है ताकि वो कल्चर्स में एक्सेप्टेबल हो जाए। तो NIV और सब में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा दे वर टेकिंग वुमन चॉइसेस ऑफ वाइव्स। ओके, लिखा है, बट इफ यू रीड इन ESV
इफ यू रीड इन द केजेवी लैंग्वेज, इफ यू रीड द ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में अगर आप देखते हो, उसमें सिंपली लिखा है दैट दे वेंट इनटू देम। ओके, यानी दे वर जस्ट हैविंग सेक्स विद देम, दैट्स द ओनली थिंग। ओके, ये मुझे पसंद है, इसको उठा लो, ये मुझे पसंद है, इसको उठा लो। दैट वाज समथिंग दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर, एंड गॉड डिड नॉट लाइक दैट, एंड दैट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सिन इन दैट प्लेस। ओके, जिसकी वजह से परमेश्वर बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, बिकॉज दे वर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स। सेकेंडली, इतना ज्यादा सेक्सुअल इमोरलिटी फैल रहा था दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिकनेसेस प्रिवेलिंग इन दैट एरिया। ओके, मेरे वन ऑफ द टीचर्स जो मुझे पीएचडी में पढ़ा रहे थे, जिन्होंने सिखाया था इन सब चीजों के बारे में, फॉर सो वन ऑफ द थॉट्स दैट ही स्पोक अबाउट वाज दैट इवन बिकॉज ऑफ दीज सिंस सेक्सुअल डिजीजेस वर बीइंग ट्रांसमिटेड। ओके, बहुत सारे डिजीज भी ट्रांसमिट हो रहे थे बिकॉज ऑफ दीज behavioral patterns of human beings in this time। okay, जिसकी वजह से they were actually moving towards destruction on their own, क्योंकि उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट और ये सब इतना इतना इमीडिएट नहीं था। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट by doing all this, by accumulating these sexual diseases, they were actually moving towards their end, a very painful death, they were moving towards that। okay, so वो सब चीजें वहां पर हो रही थी। सो वी सी दैट द गॉडलीनेस जो था वो क्रम्बल डाउन हो रहा है, मॉरल्स डीके हो रहे हैं, और वायलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। गॉडलेस मेन बिकेम इमोरल मैन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ईश्वरहीन पर में लोग हैं, यानी गॉडलेस मैन थे, वो इमोरल बनते जा रहे हैं, इमोरल क्रूअल बनते जा रहे हैं, क्रूअल मैन वायलेंट बनते जा रहे हैं, एंड वायलेंट मैन वायलेंट लोगों से पूरी पृथ्वी भरती जा रही है, एंड पूरी तरीके से तहस नहस सब कुछ होता जा रहा है। ओके, सो अमंग द ऑफस्प्रिंग्स भी हम लोग देख सकते हैं, नेफिलिम का नाम दिया गया ऑफस्प्रिंग्स के लिए। ओके, जो उनके बच्चे हो रहे थे उनको नेफिलिम का नाम दिया गया है, एंड सम ट्रांसलेशंस टॉक अबाउट इट एज जायंट्स। कई ट्रांसलेशंस में बोला गया कि ये जायंट्स हैं। ओके, बट इफ यू गो टू केजीवी एंड द इनिशियल ट्रांसलेशंस और डायरेक्ट ट्रांसलेशंस जो हिब्रू लैंग्वेज से किए जाते हैं, टेक्निकली जो साउंड माने जाते हैं काफी हद तक के, वहां पर इट्स नॉट अबाउट जायंट्स, इट्स बेसिकली अबाउट माइटी मेन। ओके, बहुत माइटी मैन, बहुत सामर्थी, बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली लोग, अच्छे डील डॉल के और बहुत ऊंचे, लाइक जायंट्स वी वुड से, जो हिरिस्ट पुष्ट थे बहुत ज्यादा तगड़े लोग। ओके, माइटी मैन एंड मैन ऑफ रिनाउन, उनके बारे में बोला जा रहा है। सो दे वर फेमस पीपल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ओके, एंड देयर क्रूअल्टी, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, और वो नाम उनको दिया जा रहा है एज नेफिलिम, एज जायंट्स। ओके, सो दे वर माइटी मैन, दे वर माइटी मैन ऑफ वैलर, दे वर माइटी मैन रिनाउन। ओके, तो उनको उस तरीके से देखा जा रहा है। सो एंड अगर उसके बारे में थोड़ा और स्टडी करते तो उस समय के जो लोग थे, अगर आपने गोलायत को देखा है, ही वाज आल्सो अ जायंट। अ जायंट इज समबडी हु आर टॉल। ओके, हु आर वेरी टॉल, सो दोस आर नोन एज जायंट्स। ओके, सो हम इनको भी देख सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे, इस जाति के जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, दे वर एक्चुअली क्वाइट टॉल। लोग काफी लंबे थे, अच्छे लंबे चौड़े कद काठी के थे, सो दे वर एक्चुअली लुकिंग लाइक जायंट्स ओनली। सो इट्स बेसिकली द नेफिलिम, ये जो टर्म निकल के आया है, इट इज बिकॉज ऑफ द माइटी, द power, the strength, and the dominion that they had, and because of which they were taking control because of their power over the other people। okay, so इसकी वजह से उनको नेफिलिम का नाम दिया गया है, not because that they were the product of angels and all those things। वो चीज यहाँ पर नहीं है। okay, so we can see that they made themselves famous by the acts of violence। so ये जो giants थे और mighty men और renowned men हैं, उन्होंने अपने आप को फेमस कैसे बनाया? by acts of violence, अत्याचार के द्वारा, वायलेंस के द्वारा, खून खराबे के द्वारा, अपने पावर के द्वारा उन लोग बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे और अपने आप को एक्सॉल्ट कर रहे थे। तो दिस वाज द एज ऑफ वायलेंस। ओके, सो अगर आप समझ सकते हो तो ये जो एज थी, दिस एज वाज द एज ऑफ वायलेंस। ओके, जिसको परमेश्वर यहाँ पर देख रहा है, एंड बिकॉज ऑफ देयर वायलेंस दे एवलांस्ड इनटू सिन, यानी वो कूद पड़े पाप के अंदर, पूरी तरीके से डूब गए पाप के अंदर, और वो पूरी तरीके से परमेश्वर से मुंह मोड़ चुके थे। एंड अपने पूरी पृथ्वी पर अगर हम बोल सकते, जहां पर भी लोग थे, वो लोग इनसे डरते थे, इनको मानते थे इनके ताकत के लिए।
So that is all Nephilim we can talk about, जो यहाँ पर बताया गया उनके बारे में. So man's mind was perverted. क्योंकि उनका जो मनुष्य का जो दिमाग था पूरी तरीके से दूषित हो चुका था, perverted हो चुका था, और उसके जो हर एक विचार थे, आप 6:5 में अगर पढ़ते हो, उसके जो हर एक विचार थे या विचार की जो उत्पन्न जो विचार कर रहे थे, द इंक्लिनेशन, जहाँ पर उसके विचार झुकते थे, मुड़ते थे, या जिस तरफ भी वो जाते थे वो दिशा ही पूरी evil थी. सो उन लोग इतने परवर्टेड थे कि उनका एवरी थॉट वाज इविल एंड दे वर फाइंडिंग वेज टू डू इविल. वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे इविल करने का, सिन करने का. सो दैट वाज द काइंड ऑफ ह्यूमन काइंड दैट वाज लिविंग इन दैट टाइम, इन दैट सिविलाइजेशन. ओके, जिसके वजह से परमेश्वर उनको डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है. एंड एक्चुअली ऑन देयर ओन दे वुड हैव मूव्ड इनटू डिस्ट्रक्शन. अपने आप ही वो अपने डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ जाते बिकॉज ऑफ द सिन एंड द वायलेंस दैट they were having in that time. Okay. So अगर आप देख सकते हैं यही चीज सेटन का पैटर्न है. That's what he does. He makes people fight against each other. He wants to corrupt the intentions of mankind. He wants to pervert mankind. He wants to affect the mind. That is why we always say कि अपने mind को sound रखना बहुत जरूरी है. Okay. First work on your mind. अपने mind पे काम करो, अपने will पे काम करो, because your will is something that will lead you towards God or towards evil. If your will is inclined, if your thoughts are inclined towards evil, you will end up doing evil. But your mind and your inclination and your will is inclined towards good, you will end up doing good. Okay. So the main thing, हमारा body is not a problem. अगर हम देख सकते हैं, our mind is a problem. So wherever our mind takes us, our body will also go. Our body will also follow. So we have to train our minds. हमें अपने minds को train करना है कि वो सही जगह पर सही तरीके से सोचे, और उसका जो इंक्लिनेशन है, उसके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी गॉडली. तो हमें उसको ट्रेन करना है उस तरीके से. ओके, बॉडी विल फॉलो माइंड. ओके, माइंड डज नॉट फॉलो द बॉडी. आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, माइंड इज द हार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, सो माइंड डज नॉट फॉलो द बॉडी, बॉडी फॉलोज द माइंड. Okay, so when we think that I am getting tempted, my body is getting tempted, it is not the body that is getting tempted, it is your mind that is getting tempted. So you have to train your mind. Okay, उसके हिसाब से ही आप सही दिशा में जा पाओगे. So यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि the minds were being perverted and they were enjoying it. वो enjoy कर रहे हैं वो sinful life जो वहां पर उन लोग जी रहे हैं. ओके, अब परमेश्वर का क्या एटीट्यूड होगा इसकी तरफ, उसको हम लोग देख लेते हैं. लेट्स सी द एटीट्यूड ऑफ गॉड, गॉड्स एटीट्यूड एंड एक्शन. सो चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 8. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं द जो इंक्रीजिंग रूइन था जो मनुष्य जाति में वहां पर आ रहा है, उसकी वजह से परमेश्वर बहुत खेदित था. ही वाज ग्रीव्ड. ओके, बहुत खेदित था. एंड ही फील्स सॉरी फॉर मेकिंग मैनकाइंड. 6:5 में लिखा है कि he felt sorry that he made mankind. Some translations बोलते हैं that he repented of making mankind. So this is an, अगर हम समझ सकते हैं, एक एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर हम परमेश्वर को मनुष्य की भावनाओं के साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो हम मनुष्य जिस प्रकार से सोच सकता है, प्रेजेंट कर सकता है इमोशनली, सो वो चीज हम यहाँ पर परमेश्वर के साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं. ओके, सो द ऑथर एक्चुअली एक्सप्रेस्ड अ ह्यूमन इमोशन which God would have been feeling at that time. Okay, but we know that God does not change, and ऐसा कुछ नहीं होता कि God को नहीं मालूम होगा. So God was not taken by surprise, God was not shocked, but God knew all these things are going to happen, but it is an expression, a figurative speech जो हम यहाँ पर देख सकते हैं. Okay, so God reacted to man's corruption according to his own nature. परमेश्वर अपने स्वभाव के अनुसार ही परमेश्वर ने न्याय करने का सोचा, रिएक्ट करने का सोचा. तो उसका स्वभाव क्या है? जहां पर लव है, जस्टिस है एंड मर्सी भी है. वो प्रेम करता है, प्रेम के साथ में न्याय भी करता है और करुणा भी दिखाता है. एंड दैट इज हाउ ही इज गोइंग टू डील विद द पीपल in the coming days. Okay, so he pronounced a sentence on mankind. So परमेश्वर अपनी जजमेंट में, अगर हम समझ सकते हैं, एक टाइम देता है. Okay, तो परमेश्वर बोलता है, he pronounces a sentence on human race for a period of 120 years. Okay, so वो एक लिमिट लगाता है of 120 years. ओके, सो 6:3 में अगर आप देख सकते हो तो एक लिमिट लगा रहा है 120 इयर्स. अभी 120 इयर्स क्या है? ओके, दिस इज समथिंग, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि आगे जाकर जब हम देखते हैं, जब जोसेफ का टाइम आता है और जेकब का टाइम आता है, सो व्हेन दे लिव्ड अ गुड लाइफ, इट इज रिटन दैट दे लिव्ड 120 इयर्स. 120 इयर्स. सो उनकी थियरी में अगर हम देख सकते हैं, एनीबडी हु लिव्ड अ गुड लाइफ
उन लोग उसको लिख लेते हैं 120 ईयर्स. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दैट पर्सन इज लिविंग 120 ईयर्स. उसका मतलब है कि इसने एक बहुत अच्छा जीवन, सेटिस्फैक्टरी जीवन जिया है और अच्छे से वो मर गया. सो दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इन द फ्यूचर, अगर हम देख सकते हैं. बट व्हाट डज इट मीन हियर? Does it mean that people from now onwards are going to live only 120 years? Are they going to die within 120 years? अगर ऐसा होता तो नोआ की लाइफ बहुत लंबी थी. इसके बाद नोआ जितना लाइफ जिया, तो इट वाज लॉन्ग इनफ, काफी लंबा जिया. ओके, सो ही डिड नॉट डाई इन 120 डेज और 120 इयर्स, सॉरी. ओके, सो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन दैट मैन का जो लिमिट है वो 120 इयर्स होगा? ओके, सो प्रोबेबली जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसका मतलब ये है दैट गॉड गेव देम अ पीरियड ऑफ 120 इयर्स. यानी जिस समय से परमेश्वर ने नोआ से बात किया और उसको चीजें बताई, उसके बाद से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को 120 साल का समय दिया. He gave them 120 years, and after 120 years only the flood will come. After 120 years only the judgment is going to come. उसके पहले उनको repent करना है. If they want to repent, let them repent. If they want to escape the judgment, they should repent within this 120 years. Okay, so वो चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. So God Spirit अगर हम देख सकते हैं, God Spirit warned the sinners. परमेश्वर की जो आत्मा थी उसने लोगों को warn करना शुरू किया. He reproved them of their wickedness. Okay, उनको परमेश्वर ने बोलना शुरू किया, बात करना शुरू किया नोआ के द्वारा. So he also spoke with them and asked them to repent and accept God's provision so that they will be saved. बट हम देख सकते हैं कि करप्शन जो था वो बढ़ता जा रहा था, और उसकी वजह से गॉड ने सोचा कि अब बस, अब मुझे इसको खत्म करना है. सो वी कैन सी दैट अ होली एंड जस्ट गॉड मस्ट इवेंचुअली जज एंड पनिश द इविल, बट दिस एक्शन वाज नेसेसरी फॉर द रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड. सो परमेश्वर को ये जो चीज था ये करना पड़ रहा था ताकि मनुष्य जाति बच सके. ओके, अदरवाइज हम जानते हैं कि जो नोआ की जो होली पीढ़ी थी या राइचियस पीढ़ी थी, वो भी मर जाती इन द वायलेंस ऑफ द होल जाति दैट वाज लिविंग देयर इन अ वायलेंट वे. तो वो इम्पैक्ट जो था, वो प्रभाव था, जो फिजिकल प्रभाव था, जो वायलेंस था, वो उनके घर में भी आ जाता. सो ऑटोमेटिकली उन लोग अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते, मानव जाति को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालती. सो गॉड वांटेड टू सेव मैनकाइंड. In order to that, God chose Noah and made him an instrument, और उनकी और उसकी पूरी फैमिली को एंड प्लस जानवरों को उसने बचाया ताकि वो redeem कर सके पूरे mankind को. So we see that the mixed marriages and the increased wickedness threatened to destroy the worshippers of God and the line through which Redeemer was supposed to come. Okay, so हम देख सकते हैं. So God determined to send a flood with double purpose. वो double purpose क्या है? पहला, he would cleanse the earth by destroying the wicked generation and their civilization. Secondly, he would give mankind a new start. परमेश्वर उनको एक नया शुरुआत देगा by delivering his people and establishing a new race, the line from which the redeemer would come. So दो चीजें परमेश्वर करने वाला है. पहला, cleansing करेगा, विकेडनेस को क्लेंस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, विकेड जनरेशन को खत्म कर देगा. सेकेंड, वो क्या करेगा? एक नई पीढ़ी को शुरू करेगा बाय डिलीवरिंग द पीपल एंड रिडीमिंग देम सो दैट उस लीनिएज से एक उद्धारकर्ता जन्म ले सके. ओके, सो वो चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे थे. सो वील जस्ट डू दिस पॉइंट एंड वील फिनिश. वी जस्ट हैव 5 minutes more and we'll finish it off. Okay, so उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, God's provision for salvation. So परमेश्वर ने क्या किया? What did God do? So God's judgment upon sin was by sending the flood. परमेश्वर फ्लड को भेजने वाला था. ओके, फ्लड को भेजने वाला था एंड अपने मर्सी में वो पूरे नोआ के फैमिली को और एनिमल्स को प्रिजर्व करने वाला था. सो 2 by 2 ऑल द एनिमल्स, हर प्रकार के एनिमल्स in couples, they entered into the ark on their own. Okay, 2 दिन पहले ही वो सारे के सारे आर्क में आ जाते हैं. And God preserved them, preserved Noah and his family and preserved all these animals. So Noah was righteous and blameless and he walked with God. So God told him how his plan was and what he was going to do, and Noah did इन दैट वे ओनली. जिस तरीके से परमेश्वर ने उसको बताया उस तरीके से ही नोआ ने कर लिया. सो हम लोग देख सकते हैं नोआ वाज मोर कन्विंस्ड बाय द वार्निंग ऑफ गॉड देन द लॉजिक ऑफ द वर्ल्ड.
लोग सोचते थे कि कभी बरसात नहीं हो सकती क्योंकि इससे पहले कभी बरसात नहीं हुई है. They have seen water coming from the ground, but they have never seen water falling from the sky. Okay, so when Noah is telling them that rain is going to come, बारिश आने वाली है, so कोई विश्वास नहीं कर रहा है because according to their logics, this can never happen. So Noah जो था, he believed in the warning of God, not in the logic of the world. तो उस तरीके से हम देख सकते हैं नोआ वाज फॉलोइंग गॉड इन दैट सेंस. ओके, सो 120 इयर्स के लिए उसने पूरा प्रिपरेशन करता रहा, लंबर्स इकट्ठा करता रहा और उसको बनाता रहा, हैमर करता रहा और पिच लगाता गया उनके ऊपर और उनके अंदर स्टॉल्स बनाता गया, रूम्स बनाता गया और लोग देख रहे हैं, उसकी हंसी उड़ाकर चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बेवकूफ है, बेवकूफ है, उसकी हंसी उड़ा करके चले जा रहे हैं. एंड उसमें भी when people were criticizing him, he took the opportunity to preach to them कि वो भी बच जाए, but nobody listened to him. So while he worked, he preached, but no one listened to him. So the ark was 137 meters long, 23 meters wide, and 40 meters high. It had 3 decks with rooms on each and coating of pitch, windows all around, one door, no steering. ओके, स्टीयरिंग उसमें बिल्कुल नहीं था क्योंकि ये जो नाव थी, ये जहाज थी, ये परमेश्वर चलाने वाला था, नोआ के पास उसका कंट्रोल नहीं था. So God established that Noahic covenant in chapter 6 verse 18. ओके, परमेश्वर उसको वायदा करता है कि वो बच जाएगा फ्लड से और बच जाएगा नष्ट होने से. सो गॉड गेव हिम कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउ टू मेक होम्स फॉर द एनिमल्स, क्या करना है, कैसे करना है, परमेश्वर हर चीज उसको बता रहा था. उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो एनिमल्स से वॉलंटरीली अपने आप ही आंख में आ रहे थे. एंड एक चीज बहुत सुंदर देख सकते हैं दैट द वॉइस द यू नो द एनिमल्स मूव मोर सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ गॉड देन दीज रिबेलियस सिनर्स. ओके, सो जो लोगों से ज्यादा सेंसिटिव जानवर थे, क्योंकि जानवर जो थे वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे थे और आ जा रहे थे, बट मनुष्य नहीं सुनना चाहता था. सो हियर गॉड वाज गिविंग मैनकाइंड अ फ्रेश स्टार्ट, letting him partner in the work of salvation and giving him dominion once again. तो परमेश्वर इस चीज को नष्ट करने के बाद एक बार फिर मनुष्य जाति के हाथ में पूरा डोमिनियन देने वाला था. सो हम जानते हैं कि मनुष्य ने जो डोमिनियन था संसार का वो शैतान के हाथ में दे दिया था, बट परमेश्वर ये सब नष्ट करने के बाद एक बार फिर से मनुष्य जाति के हाथ में पूरा डोमिनियन देने वाला था. सी इज गोइंग टू हैव अ न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश स्टार्ट. ओके, सो 2 दिन पहले ही सब लोग अंदर आ जाते हैं एंड उसके बाद परमेश्वर द्वार को बंद कर देता है. सो दिस डोर वाज डिवाइनली shut by God, which simply means that there is safety for everyone who is inside. तो हर एक इंसान जो अंदर है वो सुरक्षित है. Okay, so this is what we learned about Noah and Enoch and chapter 6 जो हम लोग नेफिलिम और इनके बारे में देखा, पाप के बारे में देखा. Okay, so we'll keep the questions for 2 more days क्योंकि 8 बजे आपका क्लास शुरू होने वाला है. So we'll keep the questions for 2 more days and उसके बाद हम लोग आप लोग